जो कार्य भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के चीफ एडवोकेट नगीना का सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण जी करके दिखलाएंगे, वह कार्य आज जो बैठी इस सत्ता में सरकार है और इस अधिकारी हो या फिर पुलिस प्रशासन के लोग हो, किसी भी लोगों से नहीं इस कार्य को किया जा सकता है। जो चंद्रशेखर आजाद रावण के पास पावर है, ताकत है और जो कार्य करके दिखलाते हैं, यह पावर और ताकत किसी भी सरकार और किसी भी नेता में नहीं है। या विपक्षी नेता हो या सत्ता में बैठी सरकार हो, किसी के पास पावर नहीं है। तो मेरठ में घटना हुई, एक दलित बेटी के साथ उन्हें अपहरण कर दिया गया, उनकी मां को हत्या कर दी गई। उस मामले को लेकर वह अपने आवास से निकलते हैं मेरठ के लिए, लेकिन पुलिस प्रशासन के लोग रोक लेते हैं बीच रास्ते में गाजियाबाद में। वह भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण जी किसी भी तरह से निकलने का प्रयास करते हैं और उन पुलिस से लड़ते भिड़ते भी हैं, बहस भी। और कुछ दो कौड़ी के इंसान, जातिवादी के लोग, विपक्षी लोग, बीजेपी के तलवा चाटने वाले लोग अपने आप से कहती है कि मैं लड़की हूँ, लेकिन यह तो 2 बच्चे और 4 बच्चे की माँ लगती है। और यह चंद्रशेखर आजाद रावण के ऊपर टिप्पणियाँ करती है और कमेंट करती। कहती क्या है आप लोगों को मैं सुना दूँ। यह डॉक्टर रोहिणी खौरी नाम बताती है। इसका कहना क्या है, पोस्ट करती है अपने फेसबुक पे। मेरठ हत्याकांड में राजपूत समाज के नेता संगीत सोम ने पीड़ित का अंतिम संस्कार कराया। समाजवादी नेता अतुल प्रधान ने परिवार की आर्थिक है और एक यह नौटंकीबाज दौड़ लगा के रील्स बना के आ गया, परिवार से मिला तक नहीं है। जब सब पीड़ित के साथ थे तब यह कश्मीर में पड़ा हुआ था, फिर अचानक से देखा सब मुद्दों को उठा रहे हैं तो भाग के आ गया वीडियोज बनवाने। बेशर्म, थोड़ी भी शर्म नहीं बची। अब समय समाज में एक्सपोज हो चुका है। इसका कहना है कि अब चंद्रशेखर आजाद रावण का समाज बिखरता हुआ दिख रहा है, लेकिन समाज बिखरता हुआ नहीं। बीजेपी के तलवे चाटने वाला डॉक्टर रोहिणी खौरी, समाज एकजुटता होते जा रहे हैं और इनके साथ संपर्क बनाते जा रहे हैं, भाईचारा बढ़ता जा रहा है, इनके साथ सपोर्ट करते जा रहे हैं। सभी बहुजन समाज के लोग, सभी वर्ग के लोग चंद्रशेखर आजाद के साथ हैं। तुम कितनों भी टिप्पणियाँ करो, तुम कितनों भी पोस्ट करो, तुम कितनों भी इनके खिलाफ लिखकर वायरल करो अपना फॉलोअर बढ़ाने के लिए, लेकिन कभी बहुजन समाज के लोग कमज़ोर नहीं पड़ेंगे, याद रखना। और तुम कहती हो कि ये वीडियोज़ बनवाने, रील्स बनवाने पहुँचे थे। तुमको सिर्फ शर्म होना चाहिए था कि इस तरीके से टिप्पणियाँ किसके ऊपर मैं कर रहा हूँ। ये कोई चंद्रशेखर नाम नहीं है, ये एक ब्रांड व्यक्ति हैं और एक ब्रांड नेता हैं। लाखों करोड़ों बहुजन समाज के दिलों पर राज करने वाले एक ब्रांड नेता हैं और एक चहेता हैं। सोचिए कि लोगों को लड़ भीड़ कर, जान को खतरे में डालकर, गोलियां खाकर और लोगों को न्याय दिलाते हैं। तुम कहती हो कि पुलिस प्रशासन के लोगों के सामने रील्स बनाता है, वीडियोज़ बनाता है। तो तुमको मैं कहना चाहूँगा और पूरे बहुजन समाज कहना चाह रहे हैं कि तुम जिस तरीके से टिप्पणी कर रही हो, तो पुलिस प्रशासन के लोगों को सरकार क्यों लगाई थी? जब सरकार को डर नहीं था चंद्रशेखर आजाद रावण से, तो पुलिस प्रशासन को लोगों को क्यों रास्ता में रोकने की प्रयास की? 1000 पुलिसों के साथ कितना वहाँ का जो अगल बगल जितने भी ज़िले थे, सभी ज़िले के पुलिसकर्मियों को लगा दिया था चंद्रशेखर आजाद को रोकने के लिए। तो तुम ये नहीं समझती हो कि चंद्रशेखर आजाद रावण के पास क्या पावर है? अगर चंद्रशेखर आजाद रावण को पुलिस प्रशासन को लगाया गया था तो सोचो कि बहुत ही बड़ी सरकार को डर थी कि कहीं चंद्रशेखर आजाद रावण उस जगह पर पहुंच जाए तो मेरा माहौल ख़राब कर दे, और जगह का माहौल ख़राब होता तो ये सरकार जो 2 कौड़ी की सरकार है, बिल्कुल इसका सत्ता कमज़ोर हो जाती और सीट चला जाता इसको, और बिल्कुल जाएगा ही जाएगा। याद रखना डॉक्टर रोहिणी खौरी, तुम कहती हो कि ये रील्स बनाने, वीडियोज़ बनाने पहुँचा हुआ था, तो ये अपने मानसिक से निकाल देना। तुम कहती हो कि वीडियोज़ बनाने पहुँचे हुए थे। जब वीडियोज़ ही बनाने पहुँचे हुए थे तो पुलिस प्रशासन के लोग वहाँ क्यों पहुँचे हुए थे? वही पुलिस प्रशासन 1000 से काफ़ी पुलिस प्रशासन के लोगों को रोकने में लगाया गया था। अगर वही जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद रावण को रोकने में लगाया गया था, वही पुलिस प्रशासन अगर वह बेटी, दलित बेटी को न्याय दिलाने के लिए अगर लगाया जाता तो कहीं ना कहीं उसको न्याय अब तक मिल जाता। और इस तरीके से चंद्रशेखर आजाद रावण को पुलिस प्रशासन से भिड़ने की ज़रूरत नहीं होती। जब पुलिस प्रशासन चंद्रशेखर आजाद रावण किसी को न्याय दिलाने पहुंचते हैं तो सरकार को बहुत ही बड़ी डर हो जाती है। और तुम तो 2 कौड़ी के इंसान हो, बीजेपी को तलवे चाटने वाले हो, और तुम कहती हो कि चंद्रशेखर आजाद रावण को वीडियो बनाने पहुंचा हुआ था, रील्स बनाने पहुंचा हुआ था। तो तुम्हारे में अगर ताकत है, किसी और नेता में भी ताकत है, तुम लोग क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? सभी नेता के तो पास
स्वतंत्र रूप से ताकतवर दिया गया है संवैधानिक रूप से, लेकिन उन लोग क्यों नहीं उस जगह पर पहुंच जा रहे हैं? उन लोगों को इतने पुलिस क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? क्यों नहीं रोक रहे हैं? इसका सवाल तो बनता है ना तुमसे, और तुम अपने आप से काबिल बनती हो। अरे तुम जैसे टिप्पणियाँ कर रही हो ना, तो तुमसे अच्छे इंसानियत और अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है। सभी लोग भीम आर्मी लोग कमज़ोर नहीं है। आधा से ज़्यादा भीम आर्मी आपको एडवोकेट ही मिलेगा, पढ़े हुए व्यक्ति ही मिलेंगे। तुम्हारे जैसे अनपढ़ नहीं कि विदेश में रहकर बीजेपी के तलवा चाटना और कभी बहुजन समाज को सपोर्ट करना, कभी बीजेपी को सपोर्ट करना और चंद्रशेखर आज़ाद को खिलाफ करना। पता कर लेना कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण इस भारत देश का कितना बड़ा नेता है और कितना बड़ा बहुजन समाज का चहेता है। कान खोलकर सुनना और तुम पूरे बहुजन इस भारत देश में एक बार पता करके देख लेना।